ईस्ट बंगाल जब इसको बांग्लादेश कहते हैं, कल वहां पे एक हिंदू विधवा महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसको पेड़ से बांधा गया, फिर पीटा गया और उसके फिर बाल भी काट दिए गए। कल ही एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई और उसके मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा कर लिया गया। कल ही वहां के एक डिप्टी कमिश्नर हैं अन्नपूर्णा देवनाथ, उनको भी मारने की कोशिश हुई। इस समय बांग्लादेश में हिंदू थानेदार, हिंदू तहसीलदार, हिंदू कलेक्टर, हिंदू कप्तान कोई सुरक्षित नहीं है। हिंदू लेखपाल, हिंदू पटवारी, हिंदू एसडीएम, हिंदू डीएम कोई सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन 2-4 वहां पे व्यापारियों की हत्या हो रही है और उनके मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। अमृत मंडल की हत्या कर दी गई, विजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई, खोकर चंदास की हत्या कर दी गई, मुनि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। उसके पहले दीपू चंदास को बाकायदा जिंदा ही जला दिया गया था। ये लगातार हो रहा है। मकान, दुकान पे, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। और यही नहीं, वहां पे इस समय पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। इस समय बांग्लादेश में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, पंडा पुजारियों को मारा जा रहा है, मठ मंदिर पे कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे उनके जो बगीचे हैं, जो खलिहान हैं, उनको जलाया जा रहा है। इस समय बांग्लादेश में जितने भी वहाँ पे हमारे पंडा पुजारी हैं या हमारे कथावाचक हैं या हमारे धर्मगुरु हैं, सबको अपमानित किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ घट गए हैं। इस समय हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू बटे नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं क्योंकि घट गए हैं। इसमें बांग्लादेश के हिंदू एक हैं, फिर भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि घट गए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, घटेंगे तो कटेंगे। जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे, जब जब घटे तब तब कटे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार में वहाँ पे घटे तो कटे और ख़त्म हो गए। राजा भरत का ननिहाल जो पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ घटे तो कटे और ख़त्म हो गए। कराची में घटे तो ख़त्म हो गए। लाहौर में घटे तो कटे। इसी तरीके से सिंध में घटे तो कटे। ढाका में घटे हैं इसलिए कट रहे हैं। चटगांव में घटे हैं इसलिए कट रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, भारत में आज भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, वामपंथी और मार्क्सवादी आज भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। एक बात याद रखिएगा, बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश कहलाता है। पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, और वेस्ट पंजाब अब पाकिस्तान कहलाता है। ऐसे ही गंधार जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अब अफगानिस्तान कहलाता था। और भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 9 राज्यों में हिंदू घट चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू घट चुके हैं। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू घट चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो भारत में भी बहुत तेजी के साथ घटे हैं। चलो, जहाँ घट गए वो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन घटना कम नहीं हुआ है, अभी भी लगातार घट रहे हैं। और घटने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद और ड्रग्स जिहाद। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। इसमें से 3.5 लाख वापस नहीं मिलती। 1.5 लाख तो पुलिस कंप्लेन करने के बाद, सांसद विधायक के हंगामा करने के बाद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के हंगामा करने के बाद 1.5 लाख मिल जाती हैं साल में, लेकिन 3.5 लाख अभी भी वापस नहीं आ रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। आज भी प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा है। चर्च और मिशनियाँ 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई हैं। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए हैं और वो 5 करोड़ लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। भारत में धर्मांतरण के कारण हम घट रहे हैं, घुसपैठ के कारण घट रहे हैं, लव जिहाद के कारण घट रहे हैं, लैंड जिहाद के कारण घट रहे हैं, ड्रग्स जिहाद के कारण घट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जनसंख्या जिहाद के कारण घट रहे हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अगर इसका मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब हर 5 साल में जब एक सरकार बनती है, एक इलेक्शन होता है लोकसभा का, इस बीच में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। आपको अगर विश्वास नहीं है, अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, या अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, या अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आपको समझ में आएगा आपके ग्राम सभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके जिले की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है, और पूरे देश की डेमोग्राफी तो बदल ही रही है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि जिहाद के लिए पहले फंडिंग को रोका जाए। सबसे पहले ये
जो घटिया बैंकिंग एक्ट चल रहा है 1949 वाला, इसको ख़त्म किया जाए, एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, जिससे जो विदेशी बैंकों के जरिए पैसा आ रहा है वो जिहाद के लिए काम आ रहा है, वो पैसा रुके। इसके अलावा 2010 में FCRA कानून का कांग्रेस ने बनाया था भारत में जिहाद की फंडिंग कराने के लिए। जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा, फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी तो जिहाद नहीं रुकेगा। इसलिए जिहाद को रोकने के लिए इस FCRA कानून को ख़त्म करना पड़ेगा। जिहादियों को जिहाद फैलाने के लिए भारत में हवाला के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है, और उसका मूल कारण है ये घटिया कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको बदलना पड़ेगा। भारत में जिहाद के लिए ब्लैक मनी से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। ब्लैक मनी आज भी उतना ही जनरेट हो रहा है जितना पहले हो रहा था। उसका मूल कारण है घटिया कानून। इस कानून को बदलना पड़ेगा। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो जो जिहाद के लिए बेनामी फंडिंग हो रही है उस फंडिंग को रोकना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो जो ड्रग कारोबार से पैसा आ रहा है वो जिहाद को प्रमोट करने के लिए खर्च हो रहा है, तो हमें ड्रग स्मगलिंग रोकना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब ये NDPS एक्ट बदले। तो जो भारत में वक्फ पैठ की जो 40 लाख एकड़ ज़मीनों पे कब्जा हो रखा है, उसके कारण भी जिहाद बढ़ रहा है, उससे भी जिहाद की फंडिंग हो रही है। जिहाद अगर हमें रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो ये जो मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, माइनॉरिटी मदरसा, ये जो दुनिया भर का चल रहा है, हमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा और वन नेशन वन लॉ लागू करना पड़ेगा, तब जाके भारत बच पाएगा। एक भी अगर मदरसा जिस देश में है वहाँ वो देश सुरक्षित नहीं है, और भारत में तो लाखों मदरसे खुल चुके हैं। इसलिए मदरसों को बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाना पड़ेगा। जितनी मजहबी किताबें हैं, जितनी रिलीजियस किताबें हैं, सबको रिव्यू करना पड़ेगा। और जो मजहबी किताबें संविधान के खिलाफ चीज़ें पढ़ा रही हैं, जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ जो किताबें हैं उनको बैन करना पड़ेगा। जो किताबें लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप के खिलाफ हैं, उन किताबों को रिव्यू करके कम से कम उन पन्नों को निकालना पड़ेगा। अगर वो किताबें भारत में पढ़ाई जाएंगी तो रेडिकलाइजेशन ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, और उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा। हमारे पास UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद और धर्मांतरण जिहाद को आज तक हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, UP के पास गैंगस्टर है, लेकिन इस कानूनों में हमने कहीं लिखा नहीं कि लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए कठोर सज़ा नहीं मिल पा रही है। अगर देश को सुरक्षित बनाना है, इस BNS को बदलना पड़ेगा। इसमें एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लब जिहाद, एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और एक चैप्टर डालना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर इस देश को बचाना है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी रोकना पड़ेगा। अभी 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। देश को सुरक्षित बनाने के लिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, और जो भारत को न माने, भारत के त्योहारों का अपमान करे, भारत की संस्कृति का अपमान करे, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। तो देश को सुरक्षित बनाना है तो धर्म और मजहब का अंतर स्पष्ट करना होगा। देश को सुरक्षित बनाना है तो मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाना है तो वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। और जो भारत के संविधान का अपमान करे, जो भारत के संविधान के खिलाफ चीज़ें, किताबें छप रही हैं, किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उन किताबों को कंप्लीट बैन करना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। नहीं तो याद रखिएगा, राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे और पंजाब के 2 टुकड़े हुए। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे और बंगाल के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, कश्मीर के 2 टुकड़े हुए। ऐसे ही हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कभी नहीं सोचा होगा कि वीर सावरकर जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन भारत के भी 2 टुकड़े हुए। और बाद में तीसरा टुकड़ा हो गया बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल, जहाँ सारे हिंदू रहते थे, चाहे चटगांव हो चाहे ढाका, सब हिंदू रहते थे। वो बांग्लादेश जहाँ हमारे 5 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ आज भी बांग्लादेश में है, वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम घट गए हैं। तो घटेंगे तो कटेंगे।